क्लास 11th के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की बात करें अगर हम, तो बोहर मॉडल हुआ, रदरफोर्ड मॉडल हुआ, डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनके पॉस्टुलेट क्या क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। उसके बाद हाइजेनबर्ग पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हुआ, ली चैटलेर प्रिंसिपल, कौन कौन से फैक्टर इनके ऊपर इफेक्ट करते हैं, इसमें हैबर प्रोसेस किस तरह से काम करता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस किस तरह से काम करता है। उसके बाद कन्फर्मेशन किसको बोलते हैं, इथेन मीथेन प्रोपेन की कन्फर्मेशन पेपर में आती है। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस तरह से शिफ्ट होते हैं। एक नाइट्रोजन की एस्टिमेशन के लिए एक जिल्डाल मेथड पेपर में आता क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, आइसोमेरिज्म इथेन मीथेन प्रोपेन में किस तरह से देखते हैं। जब कन्फर्मेशन वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनकी स्टेबिलिटी भी एग्जाम में पूछी जाती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की क्या होती है, इसकी टाइप कौन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक क्या होती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो 5 लॉ हैं इंपॉर्टेंट है। डाल्टन टॉमी, मॉडर्न टॉमी थ्योरी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, और सर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपने पहले के प्रिपेयर कर लिए हैं उनको छोड़ के बाकी वाले क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो, जो भी प्रिपेयर नहीं किए हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक, सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक, जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक, प्रॉपर विद लिमिटेशन तक पढ़ना है इनको, और मैथमेटिकल डेरिवेशन तक पढ़नी है। जैसे कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक किस तरह से इंटरनल एनर्जी और वर्क के साथ रिलेट करता है, प्रॉपर तरीके से फार्मूले बताने हैं। एनॉमलस बिहेवियर लिथियम का, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं, वाइचिंग सोडा की रिएक्शन क्या है। उसके बाद जितनी भी एस ब्लॉक में रिएक्शन है वो सारी पढ़ के आना है। अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। बोरान किस तरह से एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होते हैं। रेजोनेंस किसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 13 और 14 की क्या है। बोरिक एसिड क्या होता है, वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। बोरेन क्या होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको बोलते हैं। बेंजीन की प्रिपरेशन क्या है, हक्कल रूल क्या है, इथेन की प्रिपरेशन क्या है, एडिशन रिएक्शन क्या है इथेन की, वुड्स रिएक्शन क्या है, इथीन की प्रिपरेशन क्या है, मार्कोनी रूल एंटी मार्कोनी रूल क्या होता है। वाटर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करते हैं, एयर पोल्यूशन हो गया। एक ओजोन लेयर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। प्यूरिफिकेशन मेथड कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड के, वो बताने हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, सुपर ऑक्साइड किसको बोलते हैं। PCl5 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, कोवैलेंस किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के आज के एग्जाम की। अगर बात करें हम कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, टाइप क्या है उसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एग्जाम्पल के साथ बताना हमने। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या है, इसको प्रॉपर तरीके से विद एग्जाम्पल बताना। हाइपर कंजुगेशन आपको स्पेशल इनका ऑर्डर इनकी एग्जाम्पल के थ्रू पूछा जा सकता है कि इनमें आपने बताना कि हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है। बाकी IUPAC नेमिंग में आप लोगों ने याद रखना है कि कोई एल्डिहाइड अल्कोहल कीटोन ग्रुप किस तरह से लगे हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में किस तरह से नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन पढ़ी हुई है, वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्काइलेशन एसाइलेशन, वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, उनकी क्लासीफाइड किस तरह से करते हैं, एग्जाम्पल बतानी है। बाकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप किस तरह से काम करते हैं। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या है। हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं, sp3 क्या है हाइब्रिडाइजेशन। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, आपको एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि कार्बोक्सिल में, बेंजोइक एसिड में, अमोनिया में, HF में, वाटर में किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इंटर मालिकुलर और इंट्रा मालिकुलर को किसको बोलते हैं हम। डेल्टा एटॉमी थ्योरी, मॉडर्न एटॉमी थ्योरी और लॉ हैं जो 5 आपके पहले चैप्टर के, वो इंपॉर्टेंट है। हैसिस लॉ किस तरह से फॉलो करता है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बफर एक्शन क्या होते हैं, बफर सोल्यूशन क्या होते हैं, एसिडिक बफर बेसिक बफर क्या होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जी अलाउ द पीरियड और डोंट द ग्रुप किस तरह से वैरी करते हैं। इंडस्ट्रियल यूजेस की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम ऑक्साइड के क्या क्या होते हैं, NaCl के क्या यूजेस होते हैं। आपने ग्रुप सेकंड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, एलिमेंट के नाम बताने हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, पेनिट्रेशन इफेक्ट किस तरह से काम करता है यहाँ पे। वेपर प्रेशर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर इसके ऊपर काम करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया गया है। क्या एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट की। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसको बोलते हैं, इसको किस तरह से डिटर्मिन करते हैं हम।
ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर विद एग्जांपल बताना हमने। उसके बाद H2O2 की बात करें, ये किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इसके रिएक्शन अल्कीन के साथ रिएक्शन बतानी है आपने। बोरान की रिएक्शन क्या है HNO3 H2SO4 के साथ, कैटिनेशन किसको बोलते हैं। उसके बाद नेसेसरी कंडीशन क्या होती हैं कंपाउंड की जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ली चार्जर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन क्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ये।